2013 में मैं बस गुजर रहा था, तो वो रिहर्सल्स कर रहे थे, तो अभिषेक ने बुलाया कि आजा लाडी, हम इसमें एक रोल है, ये तूने करना है। तो वो रोल दे दिया और थोड़ा सा किया, तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। तो वहाँ से फिर वो रंगमंच का सफ़र कलाकार के रूप में शुरू हुआ। वो एक दो बार गया था शूटिंग पे, तो वो एक लेंथी सा प्रोसेस लगता है शूटिंग का, कि ये पूरा 1 दिन और 2 दिन लग जाता है आपका। कभी कभार शूट ही नहीं आता है, तीसरे दिन आता है, चौथे दिन आता है। तो उसके अगर मैं कंपैरेटिवली थिएटर को देखूं तो वो ज़्यादा रोमांचक लगता है मुझे। पहले डिज़ाइन पे बड़ा फोकस रखते थे हम, सेट पे बड़ा फोकस रखते थे, और लेकिन फिर धीरे धीरे बात समझ में आई कि जो मेन सोल है, जो एक किसी भी एक सीन की या नाटक की कह लो, वो उसके संवाद हैं। अगर आज के थिएटर और उस 7 साल पहले के थिएटर की बात करूं, 7-8 साल पहले के, तो यही डिफरेंस है सर मेजर, के आजकल सेट डिज़ाइंस और बाकी ऊपरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये अच्छी बात भी है, क्योंकि ये चीज़ें ऑडियंस को भी प्रभावित करती हैं। मैंने देखा है कई जाकर वापस भी आ जाते हैं 2-2 साल 3-3 साल लगाकर, तो समझ में आता है कि स्ट्रगल कितना है। तो यहाँ पर अपने आप को पकाना बड़ा ज़रूरी है एक्टिंग में, और उसके बाद फिर जाएं तो है। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करना। जय गंगा मैया। मुनि कुमार, जय गंगा मैया। अरे मुनि कुमार, छोड़ दीजिए मुझे। मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। पर किसी भी समस्या का समाधान आत्महत्या तो नहीं? हाँ? इधर पास में ही महाराज ययाति का आश्रम। महाराज ययाति का आश्रम? जी, महाराज ययाति इंद्रप्रस्थ के राजा, बहुत बड़े दानवीर हैं। अपना सारा राजपाट त्याग कर वनों में रहने लगे। आप एक बार उनसे जाकर मिलिए। ये सत्य है कि आज तक कोई भी अभ्यर्थी ययाति के द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा है, और ये सत्य बना रहेगा। महाराज ने मान लिया है कि पुत्र जन्म के बाद मुझे मुक्त कर देंगे। इनका प्रस्ताव मान लो। माधवी, केवल 200 घोड़े मिलेंगे, वो भी पुत्र जन्म के बाद। मैं कहाँ मारा फिरूंगा बाकी घोड़ों के लिए? और कोई विकल्प नहीं है गाली। महाराज के पास 200 से अधिक घोड़े नहीं हैं। तुम स्थिति को समझो। पुत्र जन्म के बाद मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं। यदि शेष घोड़ों के लिए किसी अन्य राजा के पास जाना पड़ा, तो अंत में मैं वहां पर भी मुक्त हो जाऊं। तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं कर्तव्यपरायण नहीं हूँ? एक कर्तव्य मेरे पिता का था, एक कर्तव्य मुनि कुमार गालव का। दोनों के कर्तव्य मेरे माध्यम से पूरे हो रहे हैं। एक निर्दान करके अपना कर्तव्य निभा, दूसरा घोड़े बटोर कर अपना कर्तव्य निभा रहा है। एक दानवीर बन गया और दूसरा आदर्श शिष्य। और माधवी, मोह की मारी माधवी कर्तव्य से गिर गई। नाटक जिनका नाम माधवी था, ये एक्चुअली एक विमेन की स्टोरी है कि वो कैसे सोसाइटी के लिए सब करती है, अपनी फैमिली के लिए सब करती है, पर एंड में उसको फिर भी कुछ नहीं मिलता, तो कैसे स्वतंत्र हो सकती है। तो ये जो टीचिंग इन्होंने एक एक्ट के थ्रू दी है, और स्पेशली द कैरेक्टर माधवी, शी वाज माइंड ब्लोइंग। और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, दैट इफ़ यू कम टू अ थिएटर इट फिल्स योर सोल। आज कमाल का नाटक था, और क्या एक्टिंग थी, क्या निर्देशक था, क्या कहानी थी, और इतनी खूबसूरती से उस कहानी को उन्होंने दर्शाया, मतलब दिल को छू गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पुरानी कथा अपना बिल्कुल जीवित होकर सामने आ गई। बहुत ही आनंद आया, बहुत मज़ा आया, बहुत देर के बाद इतना सुंदर नाटक देखा।